Good morning बच्चों, how are you? Hope you all are fine there. This is Sonam Dwivedi here, and now we are going to start our new chapter of English Reader, that is chapter 9, The Songs from Heaven, यानी कि स्वर्ग का गीत. It was the 24th day of December 1818. Firstly, you need to open the same book which you are able to see right now on the screen and open chapter 9, page number 43. Okay. So it was the 24th day of December 1818. 1818 में यानी कि 1818 ईयर में 24th डे यानी कि 14 दिसंबर का दिन था. हेलियन एक जगह का नाम है जो कि एक गांव है ऑस्ट्रियन एल्प्स में. फादर जोसेफ मोर सैट अलोन इन हिज स्टडीज. फादर जोसेफ जो थे वो बाइबल पढ़ रहे थे और जो गांव के लोग थे, बच्चे थे, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे टू सेलिब्रेट द होली ईव. होली अलग त्यौहार है जो हमारे यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज होली, HOLY. एंड दे कुड से अप फॉर मिडनाइट मास. रात में वो गांव बहुत ही सुंदर लग रहा था, चारों ओर बहुत सारी कैंडल्स जल रही थी. The young priest was looking at the valley that was so festively lighted. With an open Bible, he sat at his oaken study table working on a sermon for the midnight service. He read again the shout of the shepherds in the fields to whom the angel came and said, Unto you is born this day in the city of David a Savior. इसमें क्या है, सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड थे. लोग फेस्टिवल की तरह उस इवनिंग को सेलिब्रेट कर रहे थे. A peasant woman stood in front of him. She was wrapped in a coarse shave. Father, a child was born earlier this day to a poor worker's wife. They live on other side of this mountain. Said the women, They have sent me to you. They want you to come and bless the infant that it might live and prosper. इस चैप्टर में ये बात हो रही है कि जो भी हम सेलिब्रेशंस करते हैं, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, हमें सबकी ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं. साथ में हम पूजा करने के बाद सभी से आशीर्वाद लेते हैं, है ना. फादर जोसेफ वॉज स्ट्रेंजली मूव्ड, स्माइलिंग हैप्पीली विद रामशेकल हट. He saw a young mother smiling happily with her baby asleep. Okay. फादर जो जोसेफ थे वो स्माइल कर रहे थे. रामशिकल हट मीन्स जो स्किन होती है वो कैसी हो जाती है, थोड़ी सी लूज हो जाती है. तो वो जब स्माइल कर रहे थे तो उनके चीक्स पर लाइन भी पड़ रही थी. ही सॉ यंग मदर स्माइलिंग हैप्पीली. एक यंग मदर थी, वो भी स्माइल कर रही थी और उनकी जो गोद में बच्चा सोया था. द सीन certainly did not resemble the stable where the Lord Jesus was born, yet the last words he had read in his Bible suddenly seemed to lie addressed to him. लास्ट वर्ड्स जो जोसेफ ने पढ़े हुए थे वो बिल्कुल सच्चे होते लग रहे थे कि मानो जीसस क्राइस्ट का अभी जन्म हो रहा हो, क्योंकि एक बच्चा जो था अपनी माँ की गोद में सोया हुआ था एंड शी वॉज स्माइलिंग. Returning to the valley, he saw that the dark slopes were alight with the torches of the villagers of their way to church. और जब वो वैली से लौट रहे थे तो वहाँ से लेकर चर्च तक के रास्ते में लोगों ने टॉर्च से रोशनी की हुई थी. Suddenly from all the villages far and near bells began to ring. और सभी गांव वाले क्या करने लगे, घंटियां बजाने लगे. Sitting in his study after the midnight service, Father Joseph tried to write down on paper what had happened to him. The words kept twinkling into verse, and when dawn broke, Father Joseph had written a poem. Father Joseph थे वो क्या है, उन्होंने एक पोएम लिखी हुई थी, तो उसको वो एलैबोरेट कर रहे थे कि वहाँ पे फिर अब क्या हुआ, उसमें क्या लिखना चाहिए. The next day was Christmas Day. अगला दिन कौन सा था, क्रिसमस डे. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 24 दिसंबर. ठीक है ना, एक दिन पहले की बात हो रही है. फ्रांस जेवियर ग्रबर, द म्यूजिक टीचर एट द विलेज स्कूल, केम टू विजिट फादर मोर.
फिर फादर के पास उस गांव में जो म्यूजिक टीचर थे वो आते हैं। ही रीड द पोएम एंड कंपोज्ड म्यूजिक टू फिट द वर्सेस। उन्होंने पोएम को पढ़ा और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने म्यूजिक भी कंपोज किया। द पोएम नाउ बिकेम अ सॉन्ग। अब पोएम क्या, एक गाना बन चुका था, एक गीत बन चुकी थी। विलेज चिल्ड्रन हर्ड द सॉन्ग एंड द टीचर सिंगिंग। गांव के लोगों ने बच्चों को गाना गाते हुए टीचर को गाना गाते हुए सुना। The church organ was out of order, so the fair were using that. They had two voices and a guitar. वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह थे वो भी प्ले किए गए उस पोएम को सॉन्ग बनाने के लिए। They had no idea at that time that one day their song was to become a great Christmas hymn all over the world. जब उस पोएम को वो सॉन्ग में जनरेट कर रहे थे, कंपोज कर रहे थे, तो उनको ये आइडिया नहीं था कि ये उनकी पोएम जिसको हमने सॉन्ग बनाया है वो एक दिन पूरे वर्ल्ड का फेमस सॉन्ग बन जाएगी, है ना। नेक्स्ट है, अ फ्यू डेज लेटर एन ऑर्गन बिल्डर वाज कॉल्ड फ्रॉम द नेबरिंग विलेजर रिपेयर द चर्च ऑर्गन। फिर अगले दिन, कुछ दिनों बाद, चर्च को ठीक करने के लिए नेबरिंग बिल्डर्स को बुलाया गया, यानी कि रिपेयरिंग होने के लिए। व्हेन ही फिनिश्ड हिज वर्क ही आस्क्ड फ्रांस ग्रबर टू मूव आउट। Franz Gruber somehow slipped into the new songs that he had composed Father Joseph. जैसे ही उन्होंने अपना वर्क फिनिश किया तो वो जा रहे थे तो उन्होंने भी वो सॉन्ग सुना। आई नेवर हर्ड दैट सॉन्ग बिफोर। तो वो कहने लगे मैंने ऐसा गाना पहले कभी नहीं सुनाया। द ऑर्गन बिल्डर सेड इन हिज वॉइस, वुड यू लाइक इफ आई टुक इट विद मी, द पीपल वर आई लिव वुड लव इट। फ्रांस ग्रबर एग्रीड। तो उस रिपेयरर ने जो ठीक करने आया था, कि अगर मैं इस सॉन्ग को गाऊं तो लोग बहुत पसंद करेंगे, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आई। तो फ्रांस ग्रबर एग्री हो गए। ऑन हिज वे बैक द ऑर्गन बिल्डर वॉज एंडलेसली हमिंग द सॉन्ग। और फिर जो बिल्डर था वो उस गाने को एंडलेसली गुनगुनाता रहा। ही डिड नॉट realize what a truly valuable gift he carried back, a gift not only for his village but for entire world. उसको ये पता नहीं था कि वो जो सॉन्ग है वो केवल उसी के लिए गिफ्ट नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए। द ऑर्गन बिल्डर रिटर्न एंड टॉट द सॉन्ग टू द चिल्ड्रन इन द विलेज। ऑर्गन बिल्डर जब वहां से ये सॉन्ग सीख कर आया तो उसने अपने गांव के बच्चों को भी यही सिखा दिया। इट इज कॉल्ड सॉन्ग फ्रॉम हेवन। इस गाने का नाम क्या हुआ, सॉन्ग फ्रॉम हेवन, यानी कि स्वर्ग से गीत या स्वर्ग का गीत। एंड क्विकली बिकेम पॉपुलर इन द होल वैली ऑफ जिलेन। द चिल्ड्रन फाउंड द सॉन्ग चार्मिंग एंड पीपल वर एन्चेंटेड व्हेन दे हर्ड। जब भी लोग इस गाने को सुनते थे सभी गुनगुनाने लगे। ऑफ ऑल द यंगस्टर्स इन द वैली ऑफ जेलाटल, द वंस विद द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस were the four Strasser children, Carolyn, Joseph, Andreas, and little Amelie. Was called Melly and was so young that she couldn't pronounce the words correct. Those Strassers, the people used to say, sing just like the nightingales. ओके सबसे पॉपुलर जो सॉन्ग हुआ, जो 4 यंगस्टर्स थे उन्होंने इस गीत को गाया, जिसमें से चारों के नेम गिवन है, कैरोलाइन, जोसेफ, एंड्रियस एंड लिटिल अमेली। एक जो छोटी बच्ची थी वो ठीक से प्रोनाउंशिएट भी नहीं कर पाती थी। लाइक द नाइटिंगेल्स टू एवरी स्प्रिंग द 4 चिल्ड्रन ट्रेवल्ड नॉर्थवर्ड, लीप्सिंग द साइट ऑफ द एनुअल ट्रेड फेयर। देयर पेरेंट्स वर ग्लोब मेकर्स। चिल्ड्रन हीव्ड डिस्प्ले एंड सेल द सॉफ्ट ग्लव्स। ये चारों बच्चे सब जगह जाकर ये गाना गाने लगे। लीप्सिंग वॉज एन एक्साइटिंग सिटी एंड एट टाइम्स द यंगस्टर्स मिस्ड द वैली ऑफ सीलिंग्स। They left lost in the bright and curious crowd, but they did just what they did at home. When their spirit needed lifting, they sang together. The song they sang the most because it was their favorite was Song from Heaven. कहीं पर भी ये परफॉर्मेंस करते थे तो सबसे ज़्यादा पसंद लोगों को यही सॉन्ग आता था, द सॉन्ग फ्रॉम हेवन। The children found that the song's charm worked in the busy city. Passers-by stopped to listen and were enchanted by the beautiful melodious tune.
उसके साथ फिर अलग अलग ट्यून के साथ लोगों ने गाना स्टार्ट किया। वन डे एन एल्डरली जेंटलमैन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चिल्ड्रन एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ म्यूजिक इन द किंगडम ऑफ सैक्सोनी। एक दिन एक व्यक्ति ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और बताया कि मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ म्यूजिक हूँ, सैक्सोनी में एक जगह का नाम है। He gave them tickets to one of the concerts that he conducted. The youngsters were delighted. उन्होंने एक टिकट दिया चारों बच्चों को कि आप लोगों को कॉन्सर्ट करना है, मीन्स वहाँ पर गाना गाना है। That evening when they entered the brilliantly auditorium, they could not believe their eyes. जब वो ऑडिटोरियम पहुंचे तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि हम लोगों को यहाँ भी बुलाया जा सकता है। It was filled with silk-hatted men and ladies in gowns. They were still wrapped at the concert's end when the shock came, for the same old gentleman came to announce that there were 4 children present with the finest voices he had heard for years. He asked them to come on stage and sing for the king and queen of Saxony. फिर उन्हीं चारों बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया गया और स्टेज पे बुलाया गया कि बहुत अच्छे वॉइस से गाने वाले चारों बच्चे स्टेज पर आएं और किंग और क्वीन के लिए सॉन्ग परफॉर्म करें। द अनाउंसमेंट टुक द यंगस्टर्स ब्रीथ अवे एंड देयर फेसेस फ्लेम्ड एज द पीपल बिगेन टू अपलॉड। और लोगों को, जो 4 बच्चे थे, वो घबराने से लगे कि इतना बड़ा ऑडिटोरियम है, इतना बड़ा फंक्शन है, और उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब हमारे साथ हो रहा है। और अचानक से तालियां बजने लगी। लेट्स जस्ट शट आवर आईज एंड प्रिटेंड वी आर सिंगिंग एट होम। तो चारों बच्चे आपस में एक दूसरे से कहने लगे, चलो आंखें बंद करते हैं और ये फील करेंगे कि हम लोग घर पे गाना गा रहे हैं। देयर फर्स्ट सॉन्ग वॉज सॉन्ग फ्रॉम हेवन। व्हेन दे फिनिश्ड इट देयर वॉज अ मोमेंट ऑफ स्टन्ड साइलेंस बिफोर द अपलॉज वॉक आउट। The youngsters sang all the songs. They sang Song from Heaven again. जैसे ही बच्चों का गाना फिनिश हुआ, एकदम वहाँ पे शांति थी। The audience was still shouting for more when a gentleman in uniform came up on the platform and said that their majesties desired to receive the singers. That was very pretty indeed. The king said after the children had been introduced, we have never heard that Christmas song before. What was it? तो सभी लोग कहने लगे कि हमने कभी ऐसा क्रिसमस सॉन्ग नहीं सुना। इट इज़ अ फोल सॉन्ग योर मैजेस्टी सेड जोसेफ। जोसेफ जो थे जिन्होंने ये पोएम लिखी थी जिसको फिर सॉन्ग बनाया था, तो वो बताने लगे कि ये फोल्क सॉन्ग है। Won't you come to the castle and sing it at Christmas? The queen asked. Our children will love it. तो उन्होंने कहा कि क्या आप क्रिसमस के दिन हमारे घर पर आकर सुना सकते हो, हमारे बच्चों को बहुत पसंद आएगा। सो इट हैपेंड दैट ओनली Holy Eve of the year 1832 in the Royal Saxon Court Chapel, the Strasser children sang at the end of the Christmas Eve. And on that Christmas Eve, the song led the children farewell to spread quietly around the world for years. On each Holy Eve, Silent Night was sung in the village of Halion, in the house where Gruber lived and died. फिर क्रिसमस वाले दिन उन बच्चों को बुलाया गया और उन्होंने सेम सॉन्ग गाया, तो सबको बहुत पसंद आया। फिर ये गाना वर्ल्ड में फेमस हुआ और सालों तक चलता रहा। लेटर दिस ईयरली परफॉर्मेंस वॉज कैरीड अराउंड द वर्ल्ड बाय रेडियो। फिर ये परफॉर्मेंस जो है रेडियो पर भी संचालित की गई। एंड टुडे द सॉन्ग फ्रॉम हेवन लाइक द क्रिसमस मैसेज स्टिल थ्रू आउट द वर्ल्ड। आज भी पूरे वर्ल्ड में इस पोएम को जाना जाता है एज अ सॉन्ग। थोड़ी सी पोएम इसमें गिवन है। साइलेंट नाइट, होली नाइट, ऑल इज काम, ऑल इज ब्राइट, राउंड यू वर्जिन मदर एंड चाइल्ड, होली इन्फेंट सो टेंडर एंड माइल्ड, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Okay, so this was your chapter. Here you have to complete the exercise of same chapters. Okay, and written material I will send it to you on your WhatsApp through PDFs. Till then, bye bye, take care.